बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.2 में जो मेन टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी पॉलिनोमियल्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये देखेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो यहां पर हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स के पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देखना है। पहले हम इसके रूल्स पढ़ेंगे और इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले ये रूल है कि अगर लेट्स सपोज आपके पास दो पॉलिनोमियल है और दोनों पॉजिटिव है, यानी जिनके साथ प्लस का साइन हो वो पॉजिटिव पॉलिनोमियल्स होते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट पॉलिनोमियल प्लस एक्स है और सेकंड पॉलिनोमियल प्लस वाई है। अब अगर हमने प्लस एक्स को प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना हो तो ये प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस होगा, और एक्स इंटू वाई को हम एज इट इज लिखेंगे। इसी तरीके से जो सेकंड रूल है वो ये है कि अब आपके पास लेट्स सपोज फर्स्ट पॉलिनोमियल पॉजिटिव है, यानी x के साथ प्लस का साइन है और y के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। और अब आपने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हमें पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और x इंटू वाई को हम एज इट इज लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में। नेक्स्ट थर्ड रूल है इसमें, लेट्स सपोज जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है x दैट इज नेगेटिव एंड सेकंड पॉलिनोमियल y इज पॉजिटिव, तो सो माइनस एक्स इंटू प्लस वाई करते हैं तो पहले हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू प्लस किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होगा, और x इंटू वाई को हम एज इट इज लिखेंगे प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्स वाई। इसी तरीके से जो फोर्थ रूल है वो ये है कि लेट्स सपोज दो पॉलिनोमियल्स है और दोनों क्या है, नेगेटिव है, यानी फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास माइनस एक्स है, सेकंड पॉलिनोमियल क्या है, माइनस वाई है। तो अब आप जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और x इंटू वाई किसके इक्वल होगा, x y के इक्वल होगा। तो दिस इज द लास्ट रूल ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट आप प्लस इंटू प्लस प्लस के इक्वल होता है, और प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है। नेक्स्ट रूल आपके पास माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और इसके अलावा माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो आप यहां से ये रिजल्ट डिड्यूस कर सकते हैं कि अगर दो पॉलिनोमियल्स है जिनके साथ प्लस का साइन हो तो उनका आंसर होगा उसके साथ भी क्या होगा, प्लस का साइन होगा। इट मींस के दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करने से आपके पास पॉजिटिव साइन आता है। जैसे प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, और इसी तरीके से जो लास्ट रूल है इसमें माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन क्या आता है, प्लस ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव साइन आता है, लेकिन दो डिफरेंट साइन को मल्टीप्लाई करने से यानी प्रोडक्ट लेने से नेगेटिव साइन आता है। जैसे प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो इट मींस के प्लस डिफरेंट साइन है और माइनस डिफरेंट साइन है, तो दो डिफरेंट साइन को माइनस करने से क्या आएगा, माइनस आएगा। इसी तरीके से माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस और माइनस दो डिफरेंट साइन है, तो इसलिए इनका प्रोडक्ट भी किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस के इक्वल आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास एक्सरसाइज 6.2 का, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने नीचे जो दिए गए पॉलिनोमियल्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फॉलोइंग, और इसका पार्ट 1 है आपके पास 3x इंटू 9x स्क्वायर है, यानी हमने 3x को 9x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब दो पॉलिनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा ये हमने यहाँ पे देखना है। तो लेट्स सपोज फर्स्ट पॉलिनोमियल आपके पास 3x है, सेकंड पॉलिनोमियल 9x स्क्वायर
9x² है तो दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो 3 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 9 क्या होता है 27 होता है। और x जो है वो x² के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब सेम पॉलिनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं यानी x और x आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो देन बाय प्रोडक्ट रूल हम लिख सकते हैं x इंटू x² को x³ लिख सकते हैं। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये बात याद रखें कि सेकंड रूल ये होगा कि अगर आपके पास लेट्स सपोज दो पॉलिनोमियल्स हैं, दोनों की बेस से में लेट्स सपोज एक पॉलिनोमियल है x पावर a, सेकंड पॉलिनोमियल है x पावर b। अब दोनों को प्रोडक्ट लेना है तो बेस से में दोनों में बेस क्या है x है, तो इस सूरत में जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी 8 होंगी, यानी x पावर a प्लस b होगा यानी इसके प्रोडक्ट में। इसी तरीके से लेट्स सपोज दो पॉलिनोमियल है और दोनों की बेस से में दोनों आपस में क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट पॉलिनोमियल x पावर a है, सेकंड पॉलिनोमियल x पावर b है, x पावर a और x पावर b दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इट मींस कि हम इसको लिख सकते हैं x पावर a माइनस b लिख सकते हैं। इसी तरीके से जो थर्ड रूल है वो ये है कि x पावर a होल पावर b है, यानी आपके पास पहले x पावर a है फिर x पावर a की जो होल पावर है वो b है, तो इस सूरत में जो पावर्स है वो आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई होती है। तो ये रूल भी हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो इसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आपने 6x को मल्टीप्लाई करना है 4xy के साथ। तो फर्स्ट हम 6 यानी जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x y के साथ, तो ये 24 इंटू ये x और ये x मल्टीप्लाई होंगी तो दोनों की बेस सेम है और फिर पावर जो होंगी वो आपस में ऐड होंगी, तो इट मींस कि जो फर्स्ट x है उसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो 1 है, सेकंड x की भी पावर क्या है 1 है, तो x पावर 1 इंटू x पावर 1 करेंगे तो ये x पावर 2 होगा और y एज इट इज आ जाएगा, तो ये 24x² हो जाएगा। इसी तरीके से इसका पार्ट 3 है। पार्ट 3 में जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो आपके पास 7x² है, सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास है 7x प्लस 3 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इससे पहले जो क्वेश्चंस थे, जैसे पार्ट 1 में आपने दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना था तो दोनों पॉलिनोमियल्स क्या थे मोनोमियल थे, यानी एक ही टर्म थी। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म हो उनको मोनोमियल कहते हैं। तो इट मींस कि फर्स्ट 2 पार्ट्स में आपने दो मोनोमियल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना था, लेकिन थर्ड पार्ट के अंदर जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है यानी 7x² ये आपके पास मोनोमियल है, लेकिन जो सेकंड पॉलिनोमियल है 7x प्लस 3 दिस इज बाइनोमियल। बाइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें दो टर्म्स होती है, तो इसमें आपके पास 2 टर्म्स है, 7x इज द फर्स्ट टर्म एंड प्लस 3 इज द सेकंड टर्म। अब 7x² को हमने 7x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है यानी प्रोडक्ट लेना है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 7x² इंटू 7x प्लस 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल आप रिप्रेजेंट करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से अब जब 7x² को 7x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x² पहले 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7x² किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ब्रैकेट हटाने से आपके पास 7x² 7x से भी मल्टीप्लाई होगा और 7x² 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। अब 7 7 क्या होगा 49 और ये x² है ये x है तो x² इंटू x क्या होगा x³ होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में आपने 7x² को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 7 3 21 और x² एज इट इज आ जाएगा, तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 7x² एंड 7x प्लस 3 होगा। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5 आप जरा देखें। पार्ट 5 है। पार्ट 5 में फर्स्ट पॉलिनोमियल मोनोमियल है यानी एक ही टर्म है
और जो सेकंड पॉलिनोमियल है वो ट्राइनोमियल है, यानी ट्राइनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें 3 टर्म्स हो, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हो तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। तो इट मींस कि सेकंड पॉलिनोमियल आपके पास 3x² + 7x - 6 है। अब आपने इस 4x को 3x² + 7x - 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी प्रोडक्ट लेना है इनका। तो 4x × 3x² + 7x - 6 होगा। अब अगर ब्रैकेट हटाते हैं तो 4x² पहले 3x² के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 3 क्या होगा 12, और ये x और ये x² क्या होंगे x³ हो जाएगा। x × x² x³ के इक्वल होता है, प्लस अब 4x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो पहले 4 जो है वो 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 7 28 x और ये x मल्टीप्लाई होंगे तो x² के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप में 4x - 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 6 24 x एज इट इज आ जाएगा। तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोमियल एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मींस के जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो तो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को आपने आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एवेलुएट द फॉलोइंग। एवेलुएट मींस के फाइंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपने नीचे जो क्वेश्चंस हैं इनको एवेलुएट करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये इनकी वैल्यू क्या होगी। पार्ट 1 में आपके पास दो बाइनोमियल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो फर्स्ट बाइनोमियल है 2x - 3 है, सेकंड बाइनोमियल है 3x - 4 है। अब आपने 2x - 3 को मल्टीप्लाई करना है 3x - 4 के साथ। तो इसके लिए हम पहले जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 2x है, इस 2x को हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड पॉलिनोमियल के साथ। तो सेकंड पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास 3x - 4 है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में हम -3 को, यानी जो फर्स्ट पॉलिनोमियल की सेकंड टर्म है -3 है, -3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 4 के साथ। तो इस तरीके से हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। अब 2x को हमने मल्टीप्लाई करना है 3x - 4 के साथ। तो पहले 2x को 3x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 क्या होगा 6x × x क्या होगा x² होगा। अब उसके बाद इस 2x को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 4 क्या होता है 8 होता है, और x एज इट इज आ जाएगा। और हमें यहाँ पे पता है कि 2x के साथ जो साइन है वो प्लस का है, और -4 के साथ जो साइन है वो माइनस का है। तो प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस इंटू माइनस जो होता है वो इक्वल होता है माइनस के इक्वल होता है। तो इट मींस कि ये माइनस के इक्वल होगा। इसी तरीके से अब -3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3x - 4 के साथ। तो पहले -3 को 3x के साथ मल्टीप्लाई करें, तो माइनस इंटू प्लस, यानी 3x के साथ कुछ भी साइन नहीं है तो इट मींस के इसके साथ प्लस का साइन है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, 3 3 क्या होगा 9, और x एज इट इज आ जाएगा। अब -3 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता है कि जो 4 है उसके साथ साइन माइनस का है, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, 3 4 क्या होता है 12 होता है। तो इस तरीके से हम इनका प्रोडक्ट लेंगे। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो लाइट टर्म्स है उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे, तो हमें नजर आ रहा है कि 8x और 9x दोनों लाइट टर्म्स हैं, दोनों में वेरिएबल भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है। तो इट मींस कि -8x - 9x किसके इक्वल होगा -17x के इक्वल होगा, और +12 इसका एज इट इज आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 6x² - 17x + 12 होगा। इसी तरीके से पार्ट 3 आपके पास है 6a - 2 × 6a² + a - 5 है, यानी आपने बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल के साथ। तो जो फर्स्ट बाइनोमियल है उसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 6a है, तो 6a पहले मल्टीप्लाई होगा 6a² + a - 5 के साथ, और उसके बाद जो सेकंड टर्म है बाइनोमियल की -2 है,
ये मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, 6a² प्लस a माइनस 5 के साथ। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए 6a को फर्स्ट टर्म 6a² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 क्या होता है 36 होता है। a इंटू ए क्या होता है a क्यूब होता है, सॉरी a इंटू a² a क्यूब के इक्वल होगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने 6a को प्लस a से मल्टीप्लाई करना है तो 6a इंटू प्लस a करते हैं तो 6 एज इट इज आ जाएगा। a इंटू a किसके इक्वल होगा, a² के इक्वल होगा। फिर 6 है, अब -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 क्या होता है 30 और a इज एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। अब -2 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6a² प्लस a माइनस 5 के साथ तो ये -2 6 12 a² और माइनस इंटू प्लस -2 इंटू a क्या होगा 2a और फिर लास्ट में माइनस इंटू माइनस प्लस 2 5 क्या होगा 10 होगा। अब हम लोग जो लाइट टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे। लाइट टर्म्स वो होती हैं जिसमें वेरिएबल भी सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो। तो 36a क्यूब है तो इसके कोई लाइट टर्म नहीं है तो इसको हमने एज इट इज लिखना है। लेकिन जो सेकंड टर्म है वो आपके पास 6a² है और इसके अलावा जो 12a है इसके साथ भी आपको नजर आ रहा है कि a² आ रहा है तो इट मींस कि 6a² और -12a² लाइट टर्म्स हैं, इनको हम एक साथ लिखेंगे। इसी तरीके से 30a और -2a लाइट टर्म्स है क्योंकि दोनों के साथ a आ रहा है तो इनको एक साथ लिखना है। और लास्ट में क्या लिखना है +10 एज इट इज लिखना है क्योंकि उसकी लाइट टर्म कोई नहीं है। अब लाइट टर्म्स को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाएगी 36a क्यूब। लेकिन जो नेक्स्ट टू टर्म्स है 6a² और -12a² ये दोनों आपस में माइनस होंगी तो 6a² -12a² -6a² के इक्वल होता है। इसी तरीके से -30a -2a दोनों लाइट टर्म्स है और दोनों के साथ साइन माइनस का है तो इट मींस कि जब दोनों के साथ साइन माइनस का हो तो वैल्यूज ऐड होंगी और साइन माइनस का ही रहेगा तो ये -32 आ जाएगा और +10 लास्ट में एज इट इज आ जाएगा तो दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 6a -2 इंटू 6a² प्लस a -5 होगा। इसी तरीके से पार्ट 5 आपके पास है x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy है तो इट मीन्स के आपके पास ये दोनों बाइनोमियल है क्योंकि दोनों में टू टर्म्स आ रही है। फर्स्ट बाइनोमियल x प्लस वाई है, सेकंड बाइनोमियल x² माइनस xy है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो पहले आपने x को मल्टीप्लाई करना होगा x² माइनस xy के साथ। फिर इसी तरीके से फर्स्ट पॉलिनोमियल की सेकंड टर्म है प्लस y तो प्लस y को हमने मल्टीप्लाई करना होगा x² माइनस xy के साथ। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस x को मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस xy के साथ तो x इंटू x² क्या होगा x क्यूब होगा। अब x को हमने मल्टीप्लाई करना है xy के साथ तो x इंटू x क्या होगा x² y होगा। अब इसी तरीके से प्लस y को हमने मल्टीप्लाई करना है x² माइनस xy के साथ तो ये x² y आ जाएगा और प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा। y इंटू एक्स वाई करते हैं तो x एज इट इज आ जाएगा तो y इंटू वाई क्या होगा y² के इक्वल होगा। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो आपके पास सेकंड टर्म है वो -x² y है और थर्ड टर्म जो है वो +x² y है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो इट मींस के आपके पास जो रिमेनिंग टर्म्स होंगे वो x³ माइनस xy² आ जाएंगे। तो ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरीके से जो पार्ट 7 है इसका पार्ट 7 में आपने मल्टीप्लाई करना है 4x³ प्लस 6x² माइनस 3x प्लस 7 इंटू x प्लस 2 करना है।
यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की फर्स्ट टर्म क्या है, 4x क्यूब है, तो 4x क्यूब को आपने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। फिर इसी तरीके से सेकंड टर्म जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल की, दैट इज 6x स्क्वायर, तो इट मींस कि 6x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। नेक्स्ट स्टेप में आपने फर्स्ट पॉलिनोमियल की थर्ड टर्म है -3x है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। इसी तरीके से जो लास्ट टर्म है फर्स्ट पॉलिनोमियल की, दैट इज 7 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट स्टेप हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब 4x क्यूब को हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ, तो 4x क्यूब इंटू x क्या होगा, 4x पावर 4 होगा। इसी तरीके से 4x को फिर मल्टीप्लाई करना है प्लस 2 के साथ, तो 4 2 8 और x क्यूब एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट स्टेप में 6x स्क्वायर को x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 6x क्यूब प्लस 6 2 क्या होगा, 12x स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में आपने -3x को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ, तो पहले स्टेप में -3 जो है 3x जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये -3x स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस 3x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 2 क्या होगा, 6x होगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने +7 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 2 के साथ, तो ये 7x प्लस 7 2 क्या होगा, 14 होगा। अब लाइक टर्म्स को आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 4x पावर 4 है, तो इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, क्योंकि कोई दूसरी ऐसी टर्म नहीं है इस एक्सप्रेशन के अंदर जिसमें x पावर 4 आ रहा हो, तो इसलिए ये इसकी लाइक टर्म्स कोई नहीं होगी। लेकिन जो नेक्स्ट टू टर्म्स है, यानी सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दोनों के साथ x क्यूब है, तो 8x क्यूब प्लस 6x क्यूब को अगर ऐड करें तो 8 प्लस 6 क्या होगा, 14 और x क्यूब एज इट इज आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट टू टर्म्स में यानी 12x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको अगर हम 12 माइनस 3 करें तो ये 9x स्क्वायर होगा। और नेक्स्ट टर्म में -6x प्लस 7x है, तो -6x प्लस 7x जो होता है वो आपके पास प्लस x के इक्वल होता है। और लास्ट टर्म क्या है, +14 है, तो +14 एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इनका क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये आपने इस तरीके से करना है। तो स्टूडेंट, अगर ये लेक्चर्स पसंद आ गया तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।